जोहार, मैं उमेश कुमार। कहानी उमेश की जुबानी के 14वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जिस दिन मैं 14वां एपिसोड आप सभी के बीच ला रहा हूं या 14वें एपिसोड को बना रहा हूं, मैं बता देना चाहता हूं वह तिथि है 22 जून। 22 जून जो कि झारखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक तिथि है। एक क्रांतिकारी घटना इस तिथि को घटी। जी हाँ, 22 जून इस दिन आजसू का गठन हुआ, ऑल झारखंड स्टूडेंट का गठन हुआ। और आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगा कि आजसू की क्या भूमिका रही झारखंड आंदोलन के गठन में लेकर या झारखंड राज्य के गठन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आजसू के गठन के कारण, इसके उद्देश्य और इसके आंदोलनों के परिणामों के बारे में। तो 1980-90 का वो दौर था जब झारखंड राज्य के अलग करने को लेकर पूरा झारखंड आंदोलित था। और उसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी जिसके बैनर तले या जिसके साथ पूरा झारखंड आंदोलनरत था, अलग राज्य की मांग कर रहा था। उसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष रहते हैं निर्मल महतो। निर्मल महतो बड़ी शिद्दत से ये महसूस कर रहे होते हैं कि झारखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में एक ऐसे संगठन की उन्हें दरकार महसूस हो रही होती है जो जिसका तेवर आक्रामक हो, जिसका रवैया उग्र हो और फलदायी हो। मतलब एक जिसका रवैया या जिसकी नीति सुनियोजित तरीके से, आक्रामक तरीके से अपनी मांगों को रखने को लेकर हो। और यह कमी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारिणी समिति को भी महसूस हो रही थी। और चूंकि निर्मल महतो का मन मस्तिष्क में ब्लूप्रिंट तैयार था कि किस रूप में युवाओं को शेप देना है, आकार देना है, उन्हें संवारना है। तो 1 जून 1986 को वो करते क्या है कि सूर्य सिंह बेसरा को उन्हें एक संयोजक बनाते हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को गठन करने को लेकर। मैं बता देना चाहता हूँ कि सूर्य सिंह बेसरा छात्र संगठन के तले एक छात्र संघ का चुनाव जीत चुके होते हैं घाटशिला कॉलेज में। तो उस समय क्या होता है कि चूँकि ये 1986 में मैं बात कर रहा हूँ, 1985 में जस्ट बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले क्या होता है कि असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू आंदोलन चला रही होती है प्रफुल्ल महंती और भिरगू फुकनू के नेतृत्व में। और छात्रों का आंदोलन होता है जो कि काफ़ी मतलब प्रभावकारी होता है। तो उसी से सीख लेकर या उसी से प्रेरित होकर उसी के तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया जाता है। 22 जून 1986 को विधिवत तरीके से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कर दिया जाता है। उसके बाद निर्मल महतो करते क्या है कि 23 जुलाई 1986 को सूर्य सिंह बेसरा, हरिशंकर महतो और बबलू मुर्मू को भेजते हैं गोरखालैंड इसलिए भेजते हैं कि गोरखालैंड में आसू चूँकि अपना आंदोलन को अंजाम दे चुकी होती है और उसी से सीख लेकर आसू का गठन किया जाता है। तो गोरखालैंड ये तीनों पहुंचते हैं और वहाँ पे सीख लेते हैं पहाड़ी छापामारी लड़ाई की। और जब वहाँ गोरखालैंड नेशनल लिबरल फ्रंट के जो प्रमुख होते हैं सुभाष घिसिंग, वो यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। जो वहाँ पे जाते हैं सूर्य सिंह बेसरा, बबलू मुर्मू और हरिशंकर महतो को वे प्रशिक्षित करते हैं अलग झारखंड राज्य की लड़ाई कैसी लड़ी जानी है, छापेमारी युद्ध का क्या गुण और गुण है, इसे लेकर वे प्रशिक्षण देते हैं। आजसू के गठन के बाद होता क्या है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के विचारधारों के बीच टकराव हो जाता है, उनमें मतभेद और मनमुटाव हो जाता है और दोनों अपने अपने रास्ता अलग कर लेते हैं, रास्ता दोनों का जुदा हो जाता है। और 8 अगस्त 1987 को एक बहुत बड़ी हादसा या राजनीतिक त्रासदी बोल सकते हैं एकीकृत झारखंड और बिहार में होती है कि जमशेदपुर में गरीबों का नेता और संगठन को चलाने वाला नेता, दलित, शोषित, वंचित और पीड़ितों की आवाज़ निर्मल महतो की हत्या कर दी जाती है। जमशेदपुर में उन्हें गोलियों से उनकी छाती को छलनी कर दिया जाता है। जब निर्मल महतो की हत्या हो जाती है, आजसू इस बात से इतनी उग्र हो जाती है, उनको मतलब चूँकि जिसका गठन निर्मल महतो ने किया, जिनके गुरु की हत्या कर दी जाती है, तो उनसे जुड़े लोग कैसे शांत बैठे रह सकते थे। आजसू के लोगों ने, आजसू के नेताओं ने पूरा 3 दिन तक झारखंड को बंद कर दिया। एकीकृत बिहार उस समय था, पूरा राज्य को बंद कर दिया, पूरा परिचालन को ठप कर दिया, चक्का जाम कर दिया, दुकानें बंद कर दी और इस दौरान कई हत्याएं भी हुई। आंदोलन और बंदी इतना ज़बरदस्त था कि इसकी धमक दिल्ली तक गई और पहली बार आजसू ने राष्ट्रीय पटल पर दस्तक दी। उसके बाद
उनके मृत्यु या उनके हत्या के बाद आंदोलन और तेज हो गया। आजसू और उग्र हो गई अलग झारखंड के मांग को लेकर। 1989 में बहुत सारे रेल पटरियों को रांची सिल्ली, रांची लोहरदगा कि जो रेल पटरी मार्ग को उसको निशाना बना गया, डायनामाइट से उड़ाने का प्रयत्न किया गया और पूरे क्षेत्र को अशांत कर दिया गया आजसू के द्वारा। और लोग यह मान चुके थे कि आजसू एक आक्रामक पार्टी है, आजसू के तेवर और तल्ख बड़े सख्त और कड़े हैं, तो अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तब होता क्या है कि उस समय के कैबिनेट मंत्री बूटा सिंह रहते हैं केंद्र में, तो बूटा सिंह बुलावा भेजते हैं आजसू के पास कि आप आइए, अलग झारखंड के मसले पर आपसे बातचीत करनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1987 से 89 का जो दौर होता है, वो आजसू का जो फॉर्मेटिंग पीरियड होता है, वो एक गोल्डन एरा होता है, स्वर्णिम दौर होता है। तमाम बड़े बड़े नेता और मतलब जज्बाती और राष्ट्रभक्ति और अपने राज्य के भक्ति से ओतप्रोत लोग जुड़े रहते हैं, जिसमें देवशरण भगत, कमल किशोर भगत, बबलू मुर्मू, उसके बाद सूरसिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, दिवंगत सांसद सुनील महतो, तमाम नेता जुड़े हुए रहते हैं। अब जब बुलावा भेजते हैं कि झारखंड ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेता के पास कि आप आइए बूटा सिंह कि आपसे बात करनी है, तो उस प्रतिनिधिमंडल में सूरसिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, आनंद उराव, देवशरण भगत और हरिशंकर महतो, 5 लोगों की टीम, डेलीगेशन टीम जाती है अलग झारखंड के मसले पर बातचीत करने के लिए। मैं आपको ये फिर से मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जब अलग मतलब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन होता है तो सूरसिंह बेसरा को महासचिव और प्रभाकर तिर्की को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष सचिव के अलावा 3 लोग और जाते हैं उस डेलीगेशन टीम में और अलग झारखंड के मसले पर बातचीत होती है। और जब वहाँ से वो टीम लौटती है तो होता क्या कि 1989 के दौर में थोड़ा सा आंदोलन क्या होता है कि मंद पड़ जाता है, कुंद पड़ जाता है। आजसू के जो तेवर है उसमें नरमी आ जाती है, उसके नीति और सिद्धांत में थोड़ा सा बदलाव आता है। और ठीक उसी समय 1990 में विधानसभा चुनाव होता है बिहार का, तो आजसू उसमें पार्टी नहीं थी, आजसू सिर्फ था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो आजसू अपना प्रत्याशी देती है सूरसिंह बेसरा के रूप में, क्योंकि सूरसिंह बेसरा छात्र संघ चुनाव भी जीत चुके होते हैं, उन्हें छात्र राजनीति का अनुभव होता है और उसके साथ ही उनमें तमाम वैसे गुण होते हैं एक जन नेता का कि जिससे लोगों में आकर्षण होता है उनके प्रति जुड़ने को लेकर। तो सूरसिंह बेसरा चुनाव लड़ते हैं घाटशिला से और चुनाव जीतते भी हैं। चुनाव जीतने के बाद एक और क्रांतिकारी और कुर्बानी वाली घटना होती है जिसे आज भी याद किया जाता है। सूरसिंह बेसरा को बड़े सम्मान से लोग याद करते हैं कि अलग झारखंड के मुद्दे पर, अलग झारखंड के मांग को लेकर सूरसिंह बेसरा विधायकी से इस्तीफा दे देते हैं, जो कि अब तक फिर उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाई। किसी भी सांसद और विधायक ने इस प्रक्रिया को नहीं दोहराया जिसे सूरसिंह बेसरा ने बलिदानी दिया। तो ये 1990 तक आजसू की घटना या आजसू की गतिविधि थी। लेकिन 1990 में हुआ क्या कि आजसू की जो आंदोलन था वो शिथिल पड़ रहा था। लेकिन 1991 में एक और क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण घटना होती है आजसू के साथ, जो कि आजसू के इतिहास और भविष्य को दोनों को बदल देने वाला होता है। मैं बता देना चाहता हूँ 1991 में प्रवेश होता है आजसू में या आजसू के संगठन में एक प्रतिभाशाली युवा जो कि नायाब नेतृत्व गुण से संपन्न रहता है, एक दूरदर्शी नेता रहता है, युवा नेता आदरणीय सुदेश कुमार महतो की। जब सुदेश कुमार महतो की आजसू में एंट्री होती है तो उनके कार्यशैली से और उनके नीति से सभी प्रभावित होते हैं। उनका डंका बजने लगता है, लोग उन्हें दोनों हाथों से लेने लगते हैं और उनका सिक्का जमने लगता है। तो 1991 में क्या होता है कि सिल्ली में हिंसक घटना होती है, हिंसक झड़प होती है और उसी हिंसा घटना को भड़काने के आरोप में सुदेश महतो को 3 महीने के कारावास की सज़ा होती है। जब सुदेश महतो वापस आते हैं तो 1993 में आर्थिक नाकेबंदी का दौर चल रहा होता है। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले या उनके अधीन पूरे राज्य में झारखंड को अलग करने को लेकर आर्थिक नाकेबंदी का दौर चल रहा होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आजसू इसमें सक्रिय भूमिका और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की भूमिका में रहती है। और 9 अप्रैल 1993 को होता क्या है कि बोकारो टेनू का जो नहर उसको डायनामाइट से आजसू के नेताओं द्वारा उड़ा दिया जाता है। साथ ही इसके अलावे पतरातू और चांडिल का जो बिजली का लाइन है उसे उड़ाने का प्रयास किया जाता है। हिंडाल्को के एक फोरमैन की मृत्यु हो जाती है। घाघरा में ट्रकों पर हमला किया जाता है।
इन तमाम तरह के उग्र घटनाओं को आजसू अंजाम देती है, जिससे होता क्या है कि नवाडी गांव में प्रशासन के द्वारा एक सामूहिक जुर्माना लगाया जाता है। और उसके बाद आजसू के नेता यहीं नहीं रुकते हैं, आंदोलन और उग्र और आक्रामक होता चला जाता है। 9 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल की वह तिथि आती है जब एक यात्री ट्रेन आंदोलन की जद में आ जाती है नरकोपी में, और 15 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उस हादसा को झारखंड के आंदोलनकारियों ने अंजाम दिया या रेलवे में तकनीकी कमी के कारण वह हादसा हुआ, लेकिन जो भी कुछ था, हादसा बड़ा था, 15 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, इसको बाध्य होना पड़ता है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेताओं से बात करने के लिए कि आप आंदोलन को रोक दीजिए, डैमेज को कंट्रोल कीजिए। अब प्रधानमंत्री जब पहल करते हैं तो 10 दिनों तक आर्थिक नाकेबंदी को रोक दिया जाता है। तो ये था आजसू के आंदोलन को, जिसको मैंने संक्षेप में और सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि आजसू के गठन से लेकर वर्तमान समय तक तमाम आजसू ने उतार चढ़ाव देखे, अप डाउन देखे। कभी आजसू आक्रामक रूप में आती थी, कभी गैर नियंत्रित संगठन के रूप में आती थी, कभी जिम्मेदार संगठन के रूप में आती है। अभी वर्तमान में आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी आजसू के प्रमुख हैं, और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी सांसद हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती सुनीता चौधरी जी विधायक हैं, और अभी वर्तमान में गोमिया विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर लंबोदर महतो जी विधायक हैं। एक इसमें बात मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि जब से सुदेश कुमार महतो जी आजसू से जुड़े, आजसू में उनकी एंट्री हुई, आजसू की दिशा या उनका विजन बोलिए पूरी तरह से स्पष्ट था कि वो एक झारखंड के राज्य को अलग करने के साथ अभी वर्तमान में अस्थायित्व देना चाहते हैं। उसके नवनिर्माण को लेकर डटे हैं, जुटे हैं, और अभी भी आंदोलन कर रही आजसू पार्टी आंदोलनरत है। तो ये थी आजसू के उद्भव की कहानी, जो अभी तक अपने आप को लगातार संवारते जा रही है। आप लोगों ने वीडियो को सुना, समझा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।